सवाल नंबर 1, कोरोना मरीज को सांस रुकने की समस्या क्यों होती है। सवाल नंबर 2, क्या पेटीएम चाइनीज ऐप है। सवाल नंबर 3, मोड़ आने पर सड़क एक तरफ क्यों झुकी होती है। सवाल नंबर 4, क्या एक शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति मुसलमान बन सकता है। सवाल नंबर 5, स्विच बंद होने पर भी बिजली से झटका क्यों लगता है। सवाल नंबर 6, क्या इस्लाम में हेयर ट्रांसप्लांट जायज़ है। सवाल नंबर 7, आइलैंड में सांप क्यों नहीं पाए जाता है। सवाल नंबर 8, सावन के सोमवार के व्रत क्यों रखे जाते हैं। सवाल नंबर 9, लड़कों को किस उम्र तक शादी कर लेनी चाहिए। सवाल नंबर 10, सिक्किम में हम जमीन क्यों नहीं खरीद सकते। सवाल नंबर 11, पेट में गैस क्यों बनती है। सवाल नंबर 12, ताजमहल को द्वितीय विश्व युद्ध के समय चादर से क्यों ढका गया था। और सवाल नंबर 13, शादी के बाद लड़कियों में क्या बदलाव आता है। सवाल नंबर 1, कोरोना मरीज को सांस रुकने की समस्या क्यों होती है। दरअसल कोविड-19 बीमारी होने के दौरान सबसे ज़्यादा नुकसान फेफड़ों को ही होता है, लेकिन बीमारी खत्म होने के बाद भी फेफड़ों का नुकसान ठीक नहीं हो रहा है। चीन में कई लोगों पर किए गए शोध के बाद से पता चलता है कि कोविड-19 बीमारी से ठीक हुए कई मरीजों के फेफड़ों के कुछ हिस्सों ने पूर्ण रूप से काम करना बंद कर दिया है। कई रोगियों के फेफड़े के 20 से 30% हिस्से ने काम करना बंद कर दिया है। अब वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं कि क्या इन मरीजों के शरीर में पुलनरी फाइब्रोसिस की बीमारी हो गई है, जिसमें फेफड़ों का एक हिस्सा पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। दरअसल इस बीमारी से ऑक्सीजन रक्त कणिकाओं में आसानी से नहीं पहुंच पाती है। फेफड़ों का आकार छोटा होने से सांस लेने की समस्या कम हो जाती है और जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है। इसका असर रोजाना के सामान्य क्रियाकलापों पर भी पड़ता है। पुलमनरी फाइब्रोसिस को ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि फेफड़ों के नष्ट हुए टिश्यू फिर से नहीं बन सकते, लेकिन समय रहते पता चलने पर इसका आगे बढ़ना धीमा किया जा सकता है या कभी कभी रोका भी जा सकता है। सवाल नंबर 2, क्या पेटीएम चाइनीज ऐप है। नहीं, यह पूरी तरह से भारतीय ऐप है जिसके सीईओ विजय शेखर शर्मा है। पेटीएम में चीन ने निवेश किया है, इसलिए इसके चाइनीज होने की खबर फैल रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है। अगर केंद्र सरकार भविष्य में चीन के खिलाफ और कठोर कदम उठाती है तो यह निवेश भी खत्म हो जाएगा, इसलिए पेटीएम को चाइनीज ऐप कहना पूरी तरह से गलत होगा। सवाल नंबर 3, मोड़ आने पर सड़क एक तरफ क्यों झुकी हुई होती है। दरअसल आप सभी ने देखा होगा, अगर आप कभी हाईवे पर गए होंगे और आपने ड्राइव की है तो जब भी कोई मोड़ आता है तो सड़क अचानक एक तरफ झुकी हुई दिखाई देती है। दरअसल जब कोई गाड़ी सड़क पर चलती है तो गाड़ी के चलने की दिशा में एक बल लगता है, वहीं जब गाड़ी तीव्र गति से किसी मोड़ की तरफ जाती है तो बल की दिशा बदलने लगती है और एक बल मोड़ के केंद्र की तरफ लगने लगता है और दूसरा बल गाड़ी की सीधी रेखा में चलने की दिशा में लगता है। वहीं अगर केंद्र की तरफ लगने वाला बल गाड़ी की सीधी रेखा में चलने वाली रेखा में लगने वाले बल से कम हुआ तो गाड़ी मुड़ने की जगह सड़क से बाहर चली जाएगी। इसी कारण मोड़ पर सड़क थोड़ी ऊंची बनाई जाती है जिससे कि केंद्र की तरफ पर्याप्त बल लग सके और गाड़ी बिना किसी दुर्घटना के मुड़ सके। दरअसल वैसे गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। अगर आपके वाहन की स्पीड कम है तो मोड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपकी कार की स्पीड ज़्यादा है तो फिर फर्क पड़ता है। वहीं स्पीड गुरुत्वाकर्षण का शत्रु है। वहीं मनुष्य जंप तभी कर पाता है जब वह गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ स्पीड का उपयोग करता है। ऐसी स्थिति में अगर सड़क समतल है तो आपकी कार का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि कार जमीन से डिस्कनेक्ट होने लगेगी और वह आपके नियंत्रण से बाहर चली जाएगी। वहीं अगर सड़क को विशेष एंगल पर एक तरफ झुका हुआ बनाया जाए तो आपकी कार का गुरुत्वाकर्षण बना रहेगा और गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल में ही रहेगी। सवाल नंबर 4, क्या एक शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति मुसलमान बन सकता है। दरअसल आजकल यह बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मुसलमान का मतलब मांसाहारी है, परंतु यह पूरी तरह से गलत है। आप मुसलमान रहते हुए भी शाकाहारी रह सकते हैं। इस्लाम में ऐसा कहीं भी नहीं है कि मांस नहीं खाओगे तो मुसलमान नहीं होंगे। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा शाकाहारी देश कौन सा है। वह है बांग्लादेश, जो कि एक इस्लामी देश है, और उसके बाद इंडिया आता है तथा इसके बाद इंडोनेशिया आता है, वह भी एक इस्लामी देश है। आपको एक और तथ्य बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मांस खाने वाले धर्मों में यहूदी और ईसाई आते हैं, उसके बाद मुसलमान का तीसरा स्थान है। इस्लाम में आप कुछ भी खा सकते हैं, बस शर्त यह है कि वह हलाल होना चाहिए। इस्लाम ने कुछ चीज़ों को खाने से मना किया है, जैसे सूअर का मांस आदि, तथा जो मनुष्य के लिए हानिकारक भी होता है। सवाल नंबर 5, स्विच बंद होने पर भी बिजली से झटका क्यों लगता है। दरअसल घर में जो बिजली आती है वह 2 तारों से आती है। एक तार में फेज लाइव होता है और दूसरे में न्यूट्रल डेड होता है, और बिजली को चलाने के लिए इन दोनों तारों की आवश्यकता होती है क्योंकि यह दोनों मिलकर ही सर्किट पूरा करते हैं। यह तो हो गई बिजली की बात। अब बात करते हैं स्विच की। दरअसल स्विच जो होता है
उसका काम किसी सर्किट को खोलना या बंद करना होता है। अगर सर्किट खुला है तो उसमें बिजली नहीं बहेगी, इसलिए स्विच को फेस वाले तार में लगाते हैं और न्यूट्रल को ऐसे रखा जाता है जब आप ऑन करने के लिए स्विच दबाते हैं तो सर्किट पूरा हो जाता है और बिजली प्रवाहित हो जाती है। दरअसल कभी कभी जब हम घर की बिजली की फिटिंग करवाते हैं या स्विच लगवाते हैं तो गलती से हम फेस की जगह न्यूट्रल में स्विच लगवा देते हैं। अब इससे क्या होता है कि काम तो स्विच वही करता है और स्विच बंद करने पर आपका जो उपकरण उससे जुड़ा है वह तो सर्किट पूरा नहीं होने के कारण बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप गलती से फेज वाले तार या पिन को छू लेता है तो बिजली आपसे गुजरकर से अपना सर्किट पूरा कर लेती है। अगर आपने चप्पल जूते नहीं पहने हैं या फिर आपकी चप्पलें गीली है या आप किसी भी तरह से धरती से कनेक्ट है, दीवार इत्यादि के माध्यम से, इस तरह आपको झटका लगता है। इसके अलावा कुछ और भी कारण हो सकता है, जैसे आपके घर का स्विच तो बिल्कुल सही तार में लगा है लेकिन स्विच में नमी आ गई है और नमी के कारण स्विच बंद करने के बाद भी सर्किट को नमी के कारण पूरा कर पा रहा है, या फिर स्विच खराब हो गया है और उसके अंदर की यांत्रिक प्रणाली सर्किट को तोड़ नहीं पा रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि घर पर जो कनेक्शन आ रहा है आपके मीटर के जरिए वहां पर कनेक्शन उल्टे किए गए हो। सवाल नंबर 6, क्या इस्लाम में हेयर ट्रांसप्लांट जायज़ है? दरअसल हेयर ट्रांसप्लांट तो अपने ही बालों से किया जाता है। मेरे ख्याल से इसमें इस्लामिक विद्वानों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सवाल नंबर 7, आइलैंड में सांप क्यों नहीं पाया जाता है? दरअसल आइलैंड एक ऐसा देश है जहां सांप है ही नहीं, लेकिन इसके पीछे की वजह जानोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। दरअसल इसके पीछे एक पुरानी कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि आइलैंड में ईसाई धर्म की सुरक्षा के लिए सेंट पैट्रिक नामक एक संत ने एक साथ पूरे देश के सांपों को घेर लिया और उन्हें इस आइलैंड से निकालकर समुद्र में फेंक दिया। उन्होंने 40 दिन भूखे पेट रहकर इस काम को पूरा किया था। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि आइलैंड में कभी सांप थे ही नहीं। जीवाश्म अभिलेख विभाग में ऐसा कोई भी रिकॉर्ड दर्ज नहीं है जिससे यह पता चले कि आइलैंड में कभी सांप थे। सवाल नंबर 8, सावन के सोमवार के व्रत क्यों रखे जाते हैं? दरअसल ऐसी मान्यता है कि श्रवण माह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार सनत कुमार भगवान शिव से पूछता है कि आपको सावन माह क्यों प्रिय है। तब भोलेनाथ बताता है कि देवी सती ने हर जन्म में भगवान शिव को पति के रूप में पाने का प्रण लिया था। भगवान शिव की पूजा के लिए और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से सावन सोमवार व्रत रखे जाता है। अगर विवाह में अड़चने आ रही है तो संकल्प लेकर सावन के सोमवार का व्रत किए जाते हैं। आयु या स्वास्थ्य बाधा हो तब भी सावन के सोमवार का व्रत श्रेष्ठ परिणाम देता है। 16 सोमवार व्रत का संकल्प सावन में लेना सबसे उत्तम माना गया है। सावन महीने में मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है और उस पर जल तथा बेलपत्र अर्पित किया जाता है। सवाल नंबर 9, लड़कों को किस उम्र तक शादी कर लेनी चाहिए? दरअसल लड़कों को अपना भविष्य बनाने के बाद जल्द शादी कर लेनी चाहिए। जल्दी से संतान उत्पन्न कर उनकी जिम्मेदारी से जल्द मुक्त होकर इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। बिना भविष्य बनाए शादी करना समझदारी नहीं है, जीवन प्राय समस्याओं से घिर जाता है। सवाल नंबर 10, सिक्किम में हम जमीन क्यों नहीं खरीद सकते हैं? दरअसल सिक्किम में केवल सिक्किम के निवासी को ही जमीन खरीदने की अनुमति है। दरअसल भारत के संविधान का अनुच्छेद 371F जो सिक्किम को विशेष प्रावधान दर्जा देता है, इस अनुच्छेद में सिक्किम को कुछ विशेष अधिकार भी मिले हुए हैं। सवाल नंबर 11, पेट में गैस क्यों बनती है? दरअसल छोटी उम्र से लेकर युवा और बुजुर्ग तक हर उम्र के व्यक्ति को कभी न कभी गैस की समस्या का सामना करना पड़ता है। पेट में गैस बनने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अत्यधिक भोजन करना, ज़्यादा देर तक भूखे रहना, तीखा या चटपटा भोजन खाना, ऐसा करना जो पचने में कठिन हो, ठीक तरीके से चबाकर न खाना, ज़्यादा चिंता करना, शराब पीना, कुछ बीमारियों व दवाओं के सेवन के कारण भी पेट में गैस बन सकती है। सवाल नंबर 12, ताजमहल को द्वितीय विश्व युद्ध के समय चादर से क्यों ढका गया था? दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध में धरती के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के ध्वंस होने का खतरा मंडराने लगा था। उस वक्त अगर आर्मी के साथ साथ लोगों ने अपनी चतुराई नहीं दिखाई होती तो आज हमारे सामने ये ऐतिहासिक धरोहर नहीं होती। आपको हम बता दें कि उस वक्त ब्रिटेन ने अमेरिकी सैनिक के सहयोग से ताजमहल को बांस व बल्लियों से पूरी तरह से ढक दिया था। इससे जापान और जर्मनी के फाइटर विमानों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई थी। दरअसल आगरा में स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ऑफिस में वर्ष 1942 में खींची गई तस्वीर मौजूद है।
ये उस बात का सबूत है कि कैसे ताजमहल को निस्तेनाबूद होने से बचाने के लिए पहल की गई थी। ऑफिशियल के मुताबिक उस वक्त भारत की मदद कर रहे मित्र देश अमेरिका, ब्रिटेन व अन्य को खुफिया सूचना मिली थी कि जापान और जर्मनी ताजमहल पर बम बसाने की कोशिश करने वाले हैं। इसी के बाद तुरंत ताजमहल को ढक दिया गया था। दरअसल उस वक्त गुम्बद को पूरी तरह से ढका गया और उसकी तस्वीर ली गई। बाद में पूरे ताजमहल को ढका गया था, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसके बाद की तस्वीर नहीं ली गई थी। इतना ही नहीं, कुछ इतिहासकारों के मुताबिक आज़ादी के बाद भी एक बार ताजमहल को ढका गया था। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वर्ष 1971 में ताजमहल पर खतरा मंडराने लगा था। उस वक्त ताजमहल को हरे कपड़े से ढक दिया गया था ताकि पाकिस्तानी विमानों को ताजमहल की जगह हरियाली ही नजर आए। सवाल नंबर 13, शादी के बाद लड़कियों में क्या बदलाव आता है? दरअसल शादी के बाद बदलाव तो आते हैं और यह बदलाव जिंदगी के आगे बढ़ने का प्रतीक है। कुछ बदलाव जो अक्सर लड़कियों में आते हैं कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, शादी के बाद लड़कियां ज़्यादा जिम्मेदार हो जाती है। अपने घर पर सुबह 11 बजे तक सोने वाली लड़कियां सूरज की पहली किरण के साथ जग जाती है और अपनी नींद परिवार के लिए कुर्बान कर देती है। नंबर 2, घर में हिलकर पानी न पीने वाली लड़कियां स्कूल कॉलेज से लौटते ही भूख भूख की रट लगाती, शोर मचाती लड़कियां सबको भोजन परोसकर, रसोई को संवार कर, बर्तनों को साफ करके सबसे अंत में कहीं ठंडा सूखा खाना खाती है। नंबर 3, अपने पापा से लड़कर जिद पूरी करवाने वाली लड़कियां अपने नए परिवार में अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को दबाकर सबके लिए सोचती है। नंबर 4, बात बात पर आंसू निकालने और भाइयों से लड़कर मुंह बिसोरने वाली लड़कियां ससुराल में मिलने वाले ताने और उपेक्षा को भी मुस्कुराकर झेलना सीख जाती है। नंबर 5, अपनी मां के खिलाफ अपनी चाची, बुआ या किसी अन्य रिश्तेदार महिला की किसी गंतव्य को सुनकर सबको अपने एक ही वाक्य से ठीक कर देने वाली लड़कियां ससुराल में अपने होठों पर ताला लगा लेती है। नंबर 6, अपने मेकअप, अपने ड्रेसेस, अपने स्टाइलिश जूतों पर बेहद खर्च करने वाली लड़कियां अपने पति, अपने बच्चों और ससुराल के अन्य लोगों को दिए जाने वाले जन्मदिन और अन्य सालगिरह पर उपहार खरीदने में खर्च कर देती हैं। नंबर 7, शादी के बाद सहनशील हो जाती है लड़कियां, संजीदा और भी समझदार हो जाती है, रस्मों को निभाना, पति से प्रेम और ससुराल को निभाना सब सीख जाती हैं लड़कियां। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।